नाजरीन, मलिकुल मौत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रूह कब्ज क्यों न कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी शहजादी रसूल हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रूह कब्ज करने के लिए जब अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत को हुक्म फरमाया, इज़राइल अलैहिस्सलाम अदब व एहतराम में गर्दन झुकाकर खामोश हो गए और इस काम के लिए आगे बढ़ने पर राजी न हुए, क्योंकि ये वो पर्दादार हस्ती थीं जिनके सर के बालों को ना सूरज ने कभी देखा, ना चांद ने देखा, ना सितारों ने देखा और ना ही कभी मलाइका की निगाह पड़ी। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म दिया और फिर भी वो इस अजीम हस्ती की रूह कब्ज करने पर आमादा न हुए, तो खुद रब्बे कायनात ने अपने दस्ते कुदरत से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रूह कब्ज फरमाई। हजरत सलमा राफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि खातूने जन्नत ने फरमाया, अम्मी जान मुझे गुस्ल करा दीजिए। चुनांचे मैंने पानी डाला और आपने खुद भी पानी डालकर गुस्ल फरमाया। फिर कपड़े तलब किए, साफ लिबास पहना और फरमाया कि मेरी चारपाई घर के दरमियान में रख दी जाए। आप किबला रुख लेट गई और फरमाया, अम्मी जान अब मैं फौत हो जाऊंगी, मैं गुस्ल कर चुकी हूं, अब मेरे जिस्म को कोई न खोले। इसीलिए आपको हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बगैर गुस्ल दिए ही दफन किया। हजरत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील की रिवायत के मुताबिक वफात से कबल खातूने जन्नत ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पानी और अपना कफन तैयार रखने को कहा, जो मोटे सोती कपड़े का था। आपने उसे पहले से खुशबू लगा कर रखा था और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को वसीयत फरमाई कि वफात के बाद मेरे जिस्म अक़दस को ना खोला जाए और इसी तरह दफन कर दिया जाए। आपने अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी वसीयत फरमाई कि मुझे रात की तारीकी में दफन किया जाए। अलगरस खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफात रमदानुल मुबारक सन 11 हिजरी की शब 29 बरस की उम्र में हुई। इस्लाम में सबसे पहले आप ही को ताबूत में छुपाकर दफन किया गया। मंगल की शब हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको सुपुर्दे खाक कर दिया। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी को आदातो अतवार, नशस्तो बर्खास्त और अंदाज़े गुफ्तगू में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबिह नहीं देखा। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थी का इरादा फरमाते तो रवानगी से पहले सबसे आखिर में सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात फरमाते और जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले उन्हीं के घर तशरीफ ले जाते और फरमाते, मेरे माँ बाप तेरी कुर्बानी फातिमा। हजरत मसवर बिन मखरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। एक और मकाम पर आपने फरमाया कि जब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अबू जहल की बेटी के लिए निकाह का पैगाम दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मुझे पसंद नहीं कि उसे किसी तरह की तकलीफ पहुंचे। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक ही शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकती। हजरत मसूर बिन मखरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि बनु हशाम बिन मुगीरा ने इजाजत मांगी कि वो अपनी बेटी का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कर दे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन्हें इजाजत नहीं देता, हाँ अगर अली चाहें तो मेरी बेटी को तलाक देकर उनकी बेटी से निकाह कर ले, क्योंकि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। जिस चीज से उसे रंज पहुंचता है वो मुझे रंज पहुंचाता है और जो चीज उसे तकलीफ देती है वो मुझे तकलीफ देती है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसे तकलीफ देने वाला मुझे तकलीफ देता है और उसे मशक्कत में डालने वाला मुझे मशक्कत में डालता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तेरी नाराजगी पर नाराज होता है और तेरी रजा पर राजी होता है।
हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कर दूं। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के मौका पर खुसूसी दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं अपनी इस बेटी और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देता हूँ। हजरत बुरेदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि शादी की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा पर पानी छिड़का और यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इन दोनों के हक में बरकत अता फरमा, इन दोनों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और इनकी औलाद में भी बरकत अता फरमा। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन मेरे हस्ब नसब के सिवा तमाम नसब मुनक़ता हो जाएंगे। हर बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है, मगर फातिमा उज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद की निस्बत मुझसे है। इनका हसब भी मैं हूं और इनका नसब भी मैं हूं। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथ काट दिए थे। अगर वो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो शायद अपने सीनों पर छुरिया मार लेती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबसूरती सैयदा फातिमा उज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा में जलवागर की, इसीलिए जो भी उन्हें देखता रह जाता। उनके पाकीज़ा अखलाक और बेमिसाल हुस्न के चर्चे हर जबान पर थे। सैयदा फातिमा उज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश ऐलान नबूवत के 5 साल बाद हुई। उस वक्त मक्का के कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफें देते थे। कभी घर के सामने कचरा फेंकते, कभी आपके सरे मुबारक पर मट्टी डाल देते, कभी धक्का देकर गिरा देते। नन्ही फातिमा अज़-ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये सब अपनी मासूम आंखों से देखती रहती और अपने वालिद मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली हर मुसीबत को दिल में समेटती जाती थी। नाजरीन, इस वक्त सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 5 साल थी कि अचानक उनकी वालदा मुहतरमा उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजा अल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। अभी मासूम उम्र ही थी कि दुखों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। दुनिया में बेशुमार शादियां हुई, मगर एक ऐसी बाबरकत शादी भी गुजरी है जिसके लिए हूरों ने तैयारियां की, फरिश्तों ने खुशी मनाई और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुल्हा को मुंतखब फरमाया। नाजरीन, आपने बेशुमार शादियों की तकरीबात देखी होंगी, लेकिन इस मुबारक शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिसमें सरवरे कायनात रहमते आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े का निकाह पढ़ाया गया। वो तकरीब जिस जैसी दुनिया में कभी ना हुई। जब सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सुन्ने बुलूगत को पहुंची तो बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम उनका रिश्ता लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, मगर हर एक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ माह बाद हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और दीगर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मशवरा दिया कि आप भी जाएं, सबको इनकार हो चुका है, मगर आपकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे मजबूत है। हजरत अली रजी अल्लाह कालाना हया व अदब के साथ बारगाहे नबवी में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अली बिन अबी तालिब, आज तुम्हारा आना क्या फातिमा के रिश्ते के लिए है? हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने नजरें झुकाकर अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम पहले ही खबर दे चुके हैं, सो हमने तुम्हारी दरखास्त कबूल कर ली है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली, घर की कुछ जरूरियात के लिए तुम्हारे पास क्या है जो मेहर का वसीला बन सके? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, मेरे पास एक तलवार, एक ऊंट और एक ज़िरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलवार की तुम्हें जरूरत है कि हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहते हो, ऊंट तुम्हारी सवारी है, वो भी जरूरी है, सिर्फ ज़िरा को बेच दो। फिर फरमाया,
ए अली, अल्लाह ताला ने तुम्हारा और फातिमा का निकाह आसमानों में फरमा दिया है और मुझे हुक्म दिया है कि जमीन पर भी सबके सामने तुम दोनों का निकाह पढ़ा दूं। नाज़रीन, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करम अल्लाह वजहो अल करीम का निकाह अपनी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पढ़ा दिया। जब रुखसती का वक्त आया तो तमाम अज़वाज मुतहरात हाजिर हुई और गुफ्तगू में कुछ हसद आमेज जुमले भी अदा हुए। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आज खदीजा होती तो हमें फातिमा के बारे में कोई परेशानी ना होती और आपकी आंखें भी रोशन हो जाती। ये सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, खदीजा जैसी कोई नहीं। उसने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सबने इनकार किया, अपना सारा माल मेरे ऊपर खर्च कर दिया, अल्लाह के दीन को कबूल किया, यहां तक कि मैंने उसकी जिंदगी में ही उसे जन्नत की बशारत दे दी। हिजरत के दूसरे साल पहली जुल्हिज्जा को सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत अली के घर भेजा गया। इस तरह निकाह और रुखसती के दरमियान तकरीबन 10 महीने का वक्फा रहा। निकाह जल्दी पढ़ने की हिकमत यह थी कि दूसरे रिश्ते तलब करने वालों को वाज़ेह जवाब मिल जाए, जबकि रुखसती में ताखीर इसलिए थी कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिस्मानी तौर पर मजबूत हो जाए। खातूने जन्नत का जहेज सादगी और बरकत की अजीम मिसाल ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को जो सामान अता फरमाया उसमें एक चादर, बांधने का कपड़ा, एक चारपाई, चमड़े का गदा जिसमें खजूर की छाल भरी थी, एक मशकीजा, 2 चकियां और 2 मट्टी के घड़े शामिल थे। रुखसती के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बारगाह नबवी में हाजिर हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली, क्या तुम अपनी ज़ौजा के साथ रहना चाहते हो? हजरत अली ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात से तुम अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ ही रहोगे। रुखसती की शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को एक नया जोड़ा मरहमत फरमाया। हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे कि जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए तमाम जन्नती औरतों की सरदार, क्या आप इस बात पर खुश नहीं कि मैं आपका शौहर हूं और आप मेरी ज़ौजा? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, मैं क्यों खुश ना हूं, आप तो मेरी रजा से भी बढ़कर हैं। मैं तो अपनी इस हालत पर गौर कर रही हूं कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में उतारा जाएगा तो आज मेरी इज्जत व वकार के बिस्तर में दाखिल होना मेरे लिए कब्र में जाने की याद दिला रहा है। फिर फरमाया, आज की रात हम अपने रब अज़्ज़ा व जल के हुजूर खड़े होकर इबादत करेंगे क्योंकि वही इबादत का सबसे ज्यादा हक रखता है। इसके बाद दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब कायनात की इबादत करने लगे। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए फातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारा की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जन्नत में पहले दाखिल होने की आरजू होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, अबा जान, बराहे करम मुझे इस लकड़ा की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर वापस आ गईं। चंद दिन बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वो बीमार थी और दूसरी तरफ मुसलसल 3 दिन से उनके घर में कोई खाना नहीं था, ना खाना मिल रहा था और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बहुत कमजोर हो गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के पास उस वक्त पैसे नहीं थे कि वो कोई चीज खरीद कर खाना ला सके। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन हालात की वजह से इसे बेच दे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस कपड़े को लेकर बाजार की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को यह कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार ना हुआ। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए रब, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ये कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार आया हूँ। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसकी क्या कीमत मांगते हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत ना मांगी और कहा, जनाब आप जो मुनासिब कीमत समझे दे दे, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े के 6 दिरहम देने के लिए तैयार हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खुश हो गए और कहा, जनाब आप 6 दिरहम में ये कपड़ा खरीद सकते हैं। खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, तुमने देखा कि मेरे वलियों में से एक ने मेरी रजा के लिए अपना महबूब कपड़ा भी बेच दिया। ये सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा कि ये सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते। वो तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें खुद उस चीज की जरूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों की गुफ्तगू सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, आपस में बहस न करो, उसके लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उन 6 दिरहम की उन्हें बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि एक फकीर उनके पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिन से भूखा हूँ। लंबे वक्त से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की दरखास्त करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो ताकि मैं इससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा, अल्लाह, आज 3 दिन हो गए हैं मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया था, इसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे मदद मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर की मदद करूं? फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो 6 दिरहम फकीर को दे दिए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक सुर्ख घोड़ा लेकर आया था। उसने पूछा, ए अबू अल हसन, क्या आप मुझसे ये सुर्ख घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा, आप इसे लेकर चले जाए। लेकिन उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में फरोख्त कर रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर वो इस घोड़े को फरोख्त करने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाजार पहुंचे तो एक और शख्स आया और कहने लगा, भाई मैं तो ये घोड़ा खरीदने के लिए ही आया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कीमत मुकर्रर ना की और कहा, आप कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा और ये शख्स इसे 160 में खरीदने को तैयार है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम में बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम दे दिए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को उन 6 दिरहम के बदले 10 गुना ज्यादा लौटा दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उन 60 दिरहम से बहुत सा खाना खरीदकर घर की तरफ रवाना हुए। जब वो बहुत सा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था वो तो पुराना था, उसकी कीमत बहुत कम बनती थी, तुम इतना ज्यादा खाना कैसे ले आए? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे हलाल तरीके से कमाया है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मानने को तैयार न हुई। इस वाक़े के चंद दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को अपने दरबार में बुलाया। फिर फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम जानती हो कि वो लकड़हारे की बीवी कौन है जो तुमसे पहले जन्नत में जाने वाली है? अबा जान, मुझे ये बात जरूर याद है, मैं इस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे इसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ए फातिमा, वो लकड़हारा और इसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा वहां पहुंची। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है, लेकिन अभी आप अंदर नहीं आ सकती। बराए करम मुझे कुछ वक्त दें, मैं अपने शौहर से इजाजत ले लूं। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार है, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर से इजाजत के बगैर किसी को घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। बराहे करम आप रुक जाएं, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत दें तो मैं आपको अंदर आने की इजाजत दूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आई। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं देख सका। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बेटा हसन भी है। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ली थी, लेकिन आपने अपने बड़े बेटे हसन को साथ लाया है। इसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। आप बराहे करम वापस जाएं और मैं अपने शौहर से हसन के बारे में इजाजत लेकर रखूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने यह सुनकर दोबारा वापस घर लौट आई। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा ने भी जिद की कि वो भी साथ जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन को साथ लेकर लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गईं। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन भी है। लकड़हारे की बीवी ने कहा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आप और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में इजाजत नहीं ली। बराहे करम आज भी वापस जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से दोनों बच्चों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दोबारा घर वापस लौट आई। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि लकड़हारे की बीवी के सामने पानी, लकड़ियां और रस्सियां रखी हुई है। ये देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो उसे शायद वुजू करने या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फिर पूछा, ये लकड़ियां और रस्सियां क्यों रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करे तो उन्हें लकड़ी और रस्सी की जरूरत होगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें ढूंढने में उन्हें कोई मुश्किल हो, इसलिए मैं ये चीजें पहले से तैयार रखती हूँ ताकि मेरे शौहर को कोई दुश्वारी ना हो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा लकड़हारे की बीवी की उस गैर मामूली वफादारी और शौहर की खिदमत के अंदाज से बहुत मुतासिर हो गईं। उन्होंने कुछ ना कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए फातिमा, क्या तुम उस औरत से मिली हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, जी हाँ अब्बाजान, मैं मिली हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, वो औरत बहुत ही वफादार और शौहर की खिदमत गुजार है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फिर कहा, अब्बाजान, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो किस तरह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? बराहे करम इस बारे में मुझे समझा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, सुनो, जिस दिन तुमने हजरत अली पर शक किया था वो दिन तुम्हारे लिए आजमाइश का दिन था। हजरत अली ने वो कपड़ा बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया
کہ حضرت علی نے یہ سب کچھ جائز طریقے سے کمایا ہے یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور مختلف سوال کیے۔ جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خرید لے۔ اللہ کے فرشتے جبریل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کی بھیک مانگی تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل انہیں ایک سرخ گھوڑا 100 درہم کے بدلے ادھار بیچنے کے لیے لایا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار گئے اور فرشتہ اسرائیل نے وہ گھوڑا حضرت علی سے 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم عطا کیے اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے کھانا خریدا۔ اے فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور قیامت کے دن لکڑہارے کی بیوی اس کپڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کی غیر معمولی شوہر کی محبت اور وفاداری کی وجہ سے اسے یہ عزت ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرمان برداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں وفاداری، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنے کا درس دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے اہم موضوعات پر اگلے سبق کے لیے اگر آپ چاہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ جلدی اس ویڈیو کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔